तो देखिए, हाईकोर्ट में एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना, इस फैसले का इंतजार है। लेकिन संभल से जतिन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट जतिन एएसआई ने पेश कर दी है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है और पहले से इसका विरोध हो भी रहा था। अब आगे क्या लगता है, क्या अगला स्टेप मुस्लिम पक्ष ले सकता है? हालांकि फैसले का इंतजार है। आज बिल्कुल देखिए, अभी जो सुनवाई है वो लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये बोला गया कि हम इस मामले में मंडे यानी कि सोमवार की तारीख जो है वो दे देते हैं। जब तक अगर मुस्लिम पक्ष को लगता है कोई ऑब्जेक्शन वो फाइल करना चाहते हैं तो वो अपना ऑब्जेक्शन तब तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि रमजान का महीना है, उनको साफ सफाई और व्हाइट वॉश यानी कि पेंट कराना है। लेकिन एएसआई की तरफ से बोला गया कि पेंट की जरूरत नहीं है। एएसआई की अपनी रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि एनिमल पेंट का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, ये उस तरीके का पेंट होता है जो कि बहुत चिकना होता है और एएसआई की इमारतों में इस तरीके के पेंट की जरूरत अमूमन नहीं होती है। तो इस तरीके की दलीलें जो है वो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दी है। हालांकि उस रिपोर्ट में और क्या कुछ लिखा है इसको लेकर अभी और डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन इतना बिल्कुल एएसआई की तरफ से क्लियर किया गया है कि पेंट कराने की जरूरत एएसआई को अभी महसूस नहीं हुई और इसका वर्णन जो है वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। हालांकि जो कोर्ट है, जज है, उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कहीं पर भी पेंट करवाया जाए इसकी बातें नहीं लिखी गई हैं। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये दलीलें दी जा रही हैं कि कल जब एएसआई की 3 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची थी तो मस्जिद कमेटी से जुड़े कुछ लोगों को रोका गया, खुद एसडीएम ने उनको रोका गया। इसको लेकर कोर्ट और जज का साफ तौर पर कहना था कि जब जो एक तरीके से जो पक्ष में बैठे जो वकील हैं एएसआई की तरफ से जो लगातार बातें रख रहे हैं, उन्होंने 3 लोगों के नाम दिए थे कि ये जो 3 ऑफिसर्स हैं वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारी भी अंदर होने चाहिए तो आप भी उन 3 लोगों का नाम दे देती, ताकि वो लोग भी अंदर जिस समय एएसआई निरीक्षण कर रहे थे तब आप मस्जिद कमेटी की तरफ से वो 3 लोग हो सकते थे। लेकिन हम खुद कल रिपोर्ट कर रहे थे, हमने देखा कि शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली वो अंदर मौजूद थे। वो वकील जो थे जो कि शाही जामा मस्जिद के ठीक पास में रहते हैं और मस्जिद कमेटी के सदस्य भी हैं, वो भी अंदर गए थे। जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार हम राघवेंद्र के पास चलते हैं जो कि प्रयागराज में है। राघवेंद्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आ जाना है, अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है। एएसआई की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह है कि पेंट की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पेंट होगा तो तोड़फोड़ भी होगी। लेकिन जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया, जो एएसआई की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, उसमें मुख्य तौर पर किन बातों का जिक्र है? बिल्कुल, देखिए, मैं इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने खड़ा हूं और यहां पर जिस तरह से एएसआई ने यानी 3 सदस्यीय जो टीम है एएसआई के, उसने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट फाइल की है और मुख्य देखा जाए तो पैरोकार इस समय बना हुआ है एएसआई, और उसी के रिपोर्ट के बाद अब जज साहब जो है फैसले को इस समय लिख रहे हैं। कुछ ही देर में फैसला सामने आ जाएगा, लेकिन एएसआई ने कहा है कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले भी जिस तरह का जो पेंट यूज किया गया है वह पेंट काफी मजबूत और चिकना है, जिसकी आवश्यकता यहां पर नहीं थी, क्योंकि उस तरह के पेंट करने से सबूतों को छिपाने जैसा होता है, क्योंकि ओरिजिनल चीज क्या है वह नहीं दिखाई देती है। इसके पहले कई बार इस तरह गुताई पुताई वो लोग कर चुके हैं बिना इजाजत दिए। तो ऐसे में आज कोर्ट में एएसआई ने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, और इसलिए भी सख्त लहजे में एएसआई ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मामला पेंडिंग है। अभी मामला अब मंदिर और मस्जिद का चल रहा है, चूंकि जिस तरह के सर्वे हुए हैं, जिस तरह के प्रमाण पहले प्रस्तुत किए गए हैं, बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी हैं। अब तो यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि यह क्या है, यह पहले मंदिर थी या मस्जिद है, किसके पक्ष में जाना है। और जब तक यह सब सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक ना तो वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ना वहां पर कोई किसी तरह की और भी निर्माण की बात होगी, ना उताई पुताई होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप समझिए एएसआई ने जो आज अपना निर्णय वहां पर राघवेंद्र आपके पास लौटेंगे और समझेंगे कि आखिरकार कोर्ट अपनी तरफ से क्या कुछ आज कहता है। एएसआई रिपोर्ट सुनने के बाद, देखने के बाद हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए संभल में ही मौजूद है। वैभव, क्योंकि आज ये पूरा मामला फिर से एक बार कोर्ट में है, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त जामा मस्जिद के ठीक सामने मौजूद हैं और जैसा कि कल एएसआई की टीम यहां पर पहुंची थी और एएसआई की टीम को ही रिपोर्ट पेश करनी थी हाईकोर्ट के अंदर कि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह से पेंट की जरूरत है या फिर नहीं, रंग रोगन की जरूरत है या फिर नहीं। एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट कर दी हो और तस्वीर अगर हम एक बार जामा मस्जिद की अपने दर्शकों को दिखाएं, और इन्हीं दीवारों को पेंट करने की बात जो है वो मसाजिद कमेटी की तरफ से कही गई थी और जिसको लेकर हाईकोर्ट तक भी ये लोग गए हैं। अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया
जाता है। क्या मस्जिद के इस रंगरोगन को लेकर आगे स्थितियां और हाईकोर्ट स्पष्ट करता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन एएसआई की तरफ से यह बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है हाईकोर्ट के अंदर कि मस्जिद में फिलहाल अभी किसी भी तरह से रंगरोगन की जरूरत नहीं है। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं क्योंकि मस्जिद जाने का यह मुख्य दरवाजा है और इसी से आप मस्जिद के अंदर जो है वो एंटर करते हैं। इस मस्जिद के बाहर आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि जिस तरह का यहां पर पेंट हुआ है, जिस पेंट का इस्तेमाल किया गया है वो मजबूत पेंट है। और इन तस्वीरों के बीच अब एएसआई ने तस्वीरें भी हमें दिखाई दे रही हैं वैभव जो आप दिखा रहे हैं, और मजबूत पेंट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में एएसआई ने बकायदा इस बाबत जिक्र भी किया है। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, कि उनका बाद में भी रुक करेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्क्रीन पर आप मुमताज आलम रिजवी को भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों का स्वागत है। मुमताज रिजवी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें एएसआई ने क्लियर किया है कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। रिएक्शन पहले आपका मैं इस पर चाहूंगी जो रिपोर्ट आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एएसआई हो या तमाम एजेंसियां, ये सरकारों के कब्जे में है, सरकारों के इशारे पर काम कर रही हैं। वरना ये बताइए, जो सरकार एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं करती हो, साफ सफाई की बात करती हो, एक मिनट, जो सरकार सफाई अभियान की बात करती हो, जो सरकार तमाम जो है अच्छा करने की बात करती हो, तो उसको दिक्कत कहां से आ गई? करने में और छुपाने में, छुपाने में, अरे आपकी जगह नहीं है भाई, वो आपकी जगह है ही नहीं। वो आप लोगों ने जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर रखा है। वो जगह हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर के अनुसार से आप पद्धति आप लोगों ने रोक दी। 1978 में वहां पूजा आप लोग शुक्रवार करने में मंदिर नमाज पढ़ते थे, ये तमाम है। लेकिन आप लोगों ने सारे कब्जे बदल दिए और आप केवल एलिमेंट पे मुझे बताइए कौन से पुरातन जो ऐसे परिसर है जिनमें आप छूना हटाकर एनिमल पेंट कराते हैं। आप जोर करेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। कि करके अपनी बात को रखिए। पहले मुमताज आलम रिजवी आप अपनी बात को रखिए। आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास में आ रही हूँ। एक आचार्य जी को रोक दीजिए बहुत जल्दबाजी में। बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी मस्जिद खड़ी है, उसमें तो मंदिर नजर आ गया। हाँ। लेकिन अब अगर पेंट कर दिया जाएगा, साफ सफाई कर दी जाएगी, तो उसमें मंदिर छिप जाएगा। एक तो ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। दूसरी चीज ये कि अगर कहीं कोई डर है तो आप कैसे तर्क दे रहे हैं? हमें पता है नीयत किनकी खराब है, उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। नजरों में किनके दोष है वो समझ में आ रहा है। आचार्य विक्रमादित्य जी, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि रंगाई पुताई होगी और उससे तोड़फोड़ होगी। ये बेवकूफी वाली बात, ऐसी बात कर रहे हैं। हालांकि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष को इजाजत नहीं दी थी, मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि रंगाई पुताई होगी तो हिंदू पक्ष का ये मानना है कि विवादित परिसर के साथ निश्चित तौर पर छेड़छाड़ हो सकती है। आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे। देखिए, 2012 के बाद से वहां पर जबरदस्ती एएसआई को घुसने नहीं दिया गया। अगर आप फैक्ट आके चेक करेंगे, 2012 के बाद से वहां एएसआई का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। इन लोगों ने अपने आप सारे बदल दिए वहां पर। इनको पता